ना दिशा एंड प्रैक्टिस। प्रज्ञा का तो स्कूल है, वो थोड़ा लेट ही आई थी आजकल। देखो इधर मैंने बताया था आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। क्या बताया था इसमें, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होंगे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए और माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल होंगे। क्लियर है क्या बात। साथ में ही बताया था इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, ए को हम ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 लिख सकते हैं। ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये कल मैंने आपको बता दिया था, तो इसी पे सवाल है हमें, है ना। तो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है, एग्जांपल लिखो। देखो, इफ द मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू कितना है भाई, 2 -2 -4 और ये है -1 3 4, दूसरा है 1 -2 -3, देन represent A, matrix A as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। आपको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है क्या बात। ये कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया था A कैन बी रिप्रेजेंट एज A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। ऐसे आप इसे करते हैं तो जो इसे लिखेंगे हम A इक्वल टू P प्लस Q। तो जो P हो जाएगा, P क्या होगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ये होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को P और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को Q से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो A तो हमारी एज इट इज है ना। कैसे, मैं इसे बड़े ब्रैकेट में लिख लेता हूं। A क्या है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस क्या करना है इसका ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कितना आएगा भाई, ट्रांसपोज लिख देते हैं इसका, कितना आएगा 2 -2 -4, है ना। रो को किस में बदल देंगे, कॉलम में, -1 3 4
1 माइनस 2 माइनस 3। सही है क्या बात? 1/2। अब इनसे जोड़ देंगे तो जोड़ के कितना आएगा देखो, 2 और 2 4, -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 1 -3/2 1 -3। ये आ गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज अवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है क्या बात? सही है भाई? यस सर। दूसरा, अगर जो हमें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है यानी Q, लिख देंगे यहाँ पे दिस इज अवर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी हमारी? Q कितनी होगी? 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। 1/2 A की जगह 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 और 1 माइनस 2 माइनस 3 ऐसे लिख देंगे। ये तो आ गई A माइनस A का ट्रांसपोज कितना होगा? 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4। यह जाएगा -1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। एक मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं यहां पे कर देता हूं, है ना, Q इक्वल टू 1/2 सब्ट्रैक्ट करके 0 -1 -5 1 0 6 5 5 -6। अगर जो कोई गलती हो तो बता देना भाई। और 0 ये आ जाएगा 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। ये आ जाएगा Q। दिस इज अवर Q। सही है? दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये है। तो छोटे छोटे सवाल और कर लेते हैं हम, है ना। इस टाइप से ऐसी मैट्रिक्स दे देगा और आपसे पूछेगा इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। सही है? जैसे कि एक क्वेश्चन और लिखो, एग्जांपल लिखते हैं हम, है ना। क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स ए दे रखा है, A transpose is given as -2 3 1 2 and B दे रखा है, this is 2। B दे रखा है आपको -1 1 0 2। तो आपको फाइंड करना है क्या? A प्लस 2B का ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है।
सही है, ये फाइंड करना है फिर। सही है भाई, देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारा ए ट्रांसपोज दे रखा है, तो सबसे पहले मैं इसमें ए निकालूंगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होगा भाई, ए होगा। तो यानी कि मेरे को इसका ट्रांसपोज लेना है, तो कितना आ जाएगा, -2 3 1 और 2। तो मैट्रिक्स ए आ गई। अब हमें निकालना है a प्लस 2b। a प्लस 2b कितना होगा, a प्लस 2b -1 3 2 प्लस 2 इंटू b कितना, -1 0 1 2। ये आ जाएगा आपका -2 1 3 2, है ना। ये आ जाएगा -2 0 2 4। कितना आ जाएगा भाई ये, दिस इज -4 1 5 6। कोई गलती हो तो बताते रहना भाई, कभी जोड़ने घटाने में गलती हो जाए। a प्लस 2b, तो a प्लस 2b का हमें तो निकालना है क्या, ट्रांसपोज। तो इसका क्या कर देंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे, 1 5 6। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। और मैं एक दो छोटे छोटे सवाल बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है एग्जाम्पल, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, कितना है मैट्रिक्स ए, इक्वल टू 1 5 यह 6 7, ये मैट्रिक्स है, देन शो दैट A फर्स्ट, A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A डैश भी लिख सकते हैं, इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सेकंड क्या है भाई आपका, A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है। तो a प्लस a डैश निकाल लूं मैं, a प्लस a डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो a तो क्या है 1 5 6 7 प्लस, हाँ भाई A ट्रांसपोज कितना होगा, A ट्रांसपोज 1 5 6 7, क्या मैं ऐड कर दूं, 2 11 11 14। समझ में आई बात। तो देखो डायगोनल तो एलिमेंट ऐसे इट इज है, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ये कितना है, A2, 1, और ये वाला एलिमेंट कितना है भाई, A1, 2। तो A2, 1 इज इक्वल टू A1, 2 है, समझे ना। और डायगोनल तो कुछ भी हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो हेंस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में हम क्या करेंगे, A माइनस A डैश निकालेंगे, करो।
ए माइनस ए डैश, ए डैश का मतलब है ट्रांसपोज 1567 माइनस 16 और 7 कितना आएगा भाई ये 0 0 है ना। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 6 माइनस 1। तो इसमें क्या डायगोनल एलिमेंट क्या है सही 0 है, ये तो होना ही चाहिए था। और ये है A12 A21 और ये क्या है A12 है ना। तो देखो A21 इज इक्वल टू माइनस A12, इसलिए मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है नीचे का स्क्यू Yes, sir. सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्वेश्चन बता देता हूं उसके कुछ। है ना, एग्जाम्पल देखो। इफ ए इज इक्वल टू कितना है भाई cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा सही है। then verify that, then show that a dash into a is equal to I, a dash into a is equal to I। हाँ भाई, ये हमें a डैश a इज इक्वल टू I प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, a डैश इंटू a डैश का मतलब है a ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज का मतलब इसका मतलब cos अल्फा, ये रो को किस में बदल लेंगे भाई कॉलम में, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और ए एज इट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आ जाएगा सही है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2/2 की मैट्रिक्स है, तो रो की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे कॉलम में कर देंगे। तो कितना आ जाएगा देखो, इसकी मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे साइन अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा।
कर ले अपनी कॉपी। ऐसे कर ले। दूसरा कितना आ जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये इससे कट जाएगा 0, ये इससे कट जाएगा 0 और ये 1। तो ये क्या है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हेंस a dash a is equal to I। If a is equal to sin alpha cos alpha cos alpha sin alpha, then show that क्या शो करना है a dash into a is equal to I। फिर से आपको सेम टाइप से प्रूव करना। कैसे प्रूफ करेंगे देखो इधर। रो को कॉलम में बदलेंगे, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, मल्टीप्लाई किसकी करेंगे ए की, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। सही है भाई। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो कितना आएगा बताओ, करो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करो फास्ट। So sin square alpha plus cos square alpha हाँ 0 0 cos square alpha plus sin square alpha। ठीक है भाई, वो बन जाएगा 1। समझ में आएगा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये था जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ तो 0 0, और ये क्या बन जाएगा भाई 1 1, और ये आइडेंटिटी। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा एक और क्वेश्चन लिखो, इफ a इक्वल टू क्या cos अल्फा माइनस साइन अल्फा into cos अल्फा, then a plus a dash is equal to I, and ऐसे लिखेंगे and a plus a dash is equal to I, then find the value of alpha, find the values of alpha, alpha की वैल्यू फाइंड करनी है आपको।
सही है भाई, ऐसे निकाल देते हैं हम इसमें। जॉइंट सही है। तो कैसे निकालेंगे a प्लस ए डैश, अरे a प्लस ए डैश, a तो एज इट इज cos अल्फा माइनस sin अल्फा, दिस इज sin अल्फा इनटू cos अल्फा प्लस a ट्रांसपोज क्या होगा, रो को किस में बदल लेंगे भाई, कॉलम में, और sin अल्फा cos अल्फा ऐसे आ जाएगा। दूसरी बात cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा, ये 0 और ये आ जाएगा 2 cos अल्फा। क्लियर है क्या बात? तो इसमें से 2 cos अल्फा मैं कॉमन ले लूंगा, है ना। जैसे cos अल्फा कॉमन लेंगे तो 2 cos अल्फा सब में से कॉमन आ जाएगा 0 0 1, और ये बन जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स a प्लस ए डैश। लेकिन क्वेश्चन में a प्लस ए डैश को क्या दे रखा है भाई, i, तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा, i इक्वल टू cos अल्फा इनटू i, तो i से तो i कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 इक्वल टू 2 cos अल्फा, तो cos अल्फा कितना आ गया भाई 1/2। यदि cos अल्फा 1/2 है, cos अल्फा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, यानी अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री और अल्फा की वैल्यू π/3, तो ये कर सकते हैं, है ना, ट्रांसपोज की हेल्प से। अब हेडिंग डालो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सही भाई, ये है। तो डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स लिखो। पहला पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज पॉसिबल ओनली फॉर, इट इज पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, किसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं भाई,
स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने, तो ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। कर लिया भाई कॉपी? इट इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि डिटरमिनेंट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, है ना। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सेकंड लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखेंगे, या दो पैरेलल डंडे लगा करके लिखेंगे। क्लियर है बात? ये दूसरा, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मैट्रिक्स है, तो 1 2 3 3 2 1, क्या इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है? डिटरमिनेंट ए इज नॉट पॉसिबल, इसके लिए डिटरमिनेंट ए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 2/3 है ना, since it is not a square matrix. Clear है बात? It is not a square matrix. It is not a square matrix. दूसरा एग्जांपल मैं लिख देता हूं, इसको 1 2 3 3 2 1 1 2 2 1 3, यह 3/3 का मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट निकालना तो अपने को आता ही है, बहुत अच्छे से आता है। कैसे? देखो कैसे करेंगे भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए, पहले तो एक फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और इसमें इस रो और इस कॉलम को, जिस ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसे छुपा लेंगे, और 3 × 2 -1 × 1, फिर -2 लगाएंगे और जिस रो और जिस कॉलम में है उसे छुपा लेंगे, तो कितना आएगा भाई 3 × 3 -2 × 1 प्लस, अब आ गया 3, तो 3 के लिए क्या आएगा, इसे छुपा लेंगे और इसे भी छुपा लेंगे, तो आएगा 3 × 1 -2 × 2, तो यहाँ आएगा 6 - 1 9 - 2 प्लस 3 -4, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 5, ये आ गया 7 7 दूनी 14 14 -3। क्लियर है क्या बात भाई? 9 और 3 -12 इज द करेक्ट आंसर, है ना, -12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये है मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी, हाँ मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूं डिटरमिनेंट की, है ना। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स,
वैसे तो हम डिटर्मिनेंट एक अलग ही टॉपिक है, उसे डिस्कस करेंगे अलग से, लेकिन आप तो जानते हो थोड़ा बहुत तो है ना, तो मैं बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसमें लिखो कि A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट A के बराबर ही होगा। ट्रांसपोज कर देंगे तो A का ट्रांसपोज निकालो, A ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट निकालो या A की डिटरमिनेंट निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। दूसरी बात, यदि आपने किसी मैट्रिक्स में K से मल्टीप्लाई कर दी और उसका डिटरमिनेंट लिया तो वो K की पावर n इंटू डिटरमिनेंट A के बराबर होगा। सही है। तीसरा पॉइंट, A का डिटरमिनेंट अलग निकालो, B का अलग निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई करो और AB की मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालो, सेम ही आता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, AB का डिटरमिनेंट निकालो या BA का डिटरमिनेंट निकालो, है ना। AB और BA का डिटरमिनेंट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है D1 D2 D3, ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका यदि आप डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो तो आंसर आएगा D1 D2 D3। बात समझ में आई? कैसे, मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। यदि मैट्रिक्स है 1 3 5 0 0 0 0, तो ये कैसी मैट्रिक्स है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स। कैसी है ये, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 1 3 5। तो मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट क्या आएगा, D1 D2 D3, इसका डिटरमिनेंट आएगा 1 into 3 into 5, 15 इज द करेक्ट आंसर। ये सही है बात? यस कॉपी कर लो। सर। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं माइनर की। माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। सबसे पहले लिखेंगे माइनर, इंग्लिश में लिख लो माइनर, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इज द determinant which is obtained by omitting the row and column in which that element is present. Minor of any element is the determinant which is obtained by omitting the row and the column in which that element is present. बात समझ में आई? देखो कैसे, बोर्ड पे देखो, ये मैट्रिक्स A है ना। मैट्रिक्स टू डिटरमिनेंट लेंगे अब तो हम A11 A2 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। सही है बात? ये कोई डिटरमिनेंट है ये, है ना, और इसका माइनर निकालना है हमें। जैसे
ये क्या है एलिमेंट, 1 1 एलिमेंट 1 1 का माइनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे M11 से, है ना। का माइनर है 1 1 का माइनर है M11, तो हमें इसका A11 एलिमेंट का माइनर लिखना है। तो क्या तरीका है, मैंने यहां पे लिख दिया है, कॉपी कर लो इसे यहां तक पहले, फिर आगे बताता हूं। ठीक है भाई, देखो क्या लिखना है कि उस रो और कॉलम को ओमिट कर दो, यानी मिटा दो। मिटा दो, मान लिया मैंने ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, इसका निकालना था। अब ये जो बाकी बचा है इसका डिटरमिनेंट ले लो, यानी M11 की वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33। बात समझ में आ रही है नहीं, A11 A12 A13 A21 A31, बात समझ में आई। तो इसका एलिमेंट ये माइनर हो जाएगा, माइनर क्या आएगा भाई, A22 A33 माइनस, माइनस बीच में लगाएंगे डिटरमिनेंट लिखने के लिए, माइनस, है ना, कितना 32 into A23। बात समझ में आ रही है नहीं, ऐसे करके ये माइनर लिखते हैं, yes. है ना। अगर जो मान लिया मेरे को A22 का, ऐसे लिख देता हूं यहाँ एलिमेंट, चलो यहाँ पे नहीं इसके नीचे लिख देता हूं, एलिमेंट A22 का माइनर है, क्या है भाई माइनर, AM22 है, तो M22 की वैल्यू लिखनी है। तो हमें क्या करना है, इस रो और इस कॉलम को ओमिट कर देना है, और जो एलिमेंट बचेंगे उसका क्या ले लेना है हमें, डिटरमिनेंट, कितना A11 A13 A31 A33। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना। A12 A21 23 23 A32, बात समझ में आ रही है। तो कितना आएगा भाई इसका एलिमेंट, A11 A33 हाँ माइनस A13। इसी तरीके चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, A32 एलिमेंट A32 का माइनर है क्या, कैपिटल M32। तो कैपिटल M32 में क्या आएगा, में इससे और इसे हटा देंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा A11 A21 A13 A23। आंसर आएगा A11 23 माइनस लगा करके A21 A13। क्लियर है क्या बात, ऐसे करना है। तो इस तरीके से आपको माइनर निकालना है। ठीक है भाई, ये तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। अगर जो मान लिया 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट आए तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, if a is equal to, एग्जांपल लिखेंगे a is equal to कितना, if a is equal to a11 a12 a21 a22, है ना, then find M11, चलो क्या फाइंड करना है मैं वैसे लिख देता हूं, माइनर ऑफ A11, है ना, माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ A31 A22। कितना आएगा भाई, M11 M12 M21 M22। कितना आएगा बता सकते हो भाई, M11 का A11 का फर्स्ट एलिमेंट का माइनर
A22, क्योंकि A11 जिसमें है उसे क्या कर देंगे हम, ओमिट कर देंगे, बाकी बचा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ A, तो A22 ही आएगा, समझे? ऐसे करना, A11, A12, A21, A2, हाँ भाई A12 का, तो इसे और इसे छुपा लेंगे तो आ जाएगा A21, इसे और इसे छुपा लेंगे A21, इसे इसे छुपा लेंगे A11, क्या आ जाएगा इसका भाई? ऐसे लिखना है सेकंड ऑर्डर माइनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर CIG, कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by CIJ, है ना, CIJ, it is represented by CIJ। हाँ बेटा बताओ। से जो पीछे किया ना, उसमें जो A12 का माइनर है वो भी सेम है और A21 का माइनर भी सेम है। हाँ, तो गड़बड़ कर दी ना अपन ने, A21 का माइनर A12 आएगा, ये रहा, है ना, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बेटा, ये आएगा, बिल्कुल सही बात। लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CIJ, इट इज कोफैक्टर ऑफ, है ना, ऐसे लिखेंगे, CIJ is cofactor of element AIJ and it is given by CIJ जो होगा it is equal to -1 की पावर I plus J, और माइनर, ये क्या है, माइनर, और ये है कोफैक्टर, आई बात समझ में, और यहां -1 की पावर I plus J, ये है। सही है भाई, ये बात कोफैक्टर ऑफ आईजे। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, कोफैक्टर कैसे निकालोगे। कोफैक्टर और माइनर में ये रिलेशन है, केवल माइनस प्लस का अंतर आएगा, तो माइनस प्लस आपको कैसे लगाना है, वो आई और जे की हेल्प से लगाना है ना। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एग्जांपल लिखो, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर, minor and cofactor of the minor cofactor A11, cofactor of elements A11, A13, A23, A31 in determinant A is equal to कितना भाई, 1 2 3 4 5 6 -1 2 0,
ये है ना, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू दिस। आपको इसका माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। सही भाई, ये बात समझ में आ रही है। तो देखो इसका माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है, तो माइनर ऑफ A11 कितना लिखूं, इज M11, बता सकते हो क्या आएगा इसमें, 11 का डिटरमिनेंट 5620। ये आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा, M11 कितना आ गया -12, तो जो कोफैक्टर होगा C11 तो -1 की पावर I प्लस J और माइनस कितना लिख दूं M11। ये बात समझ में आ रही है, दिशा एंड कशिश है ना। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 कैसे I प्लस J, ये है 11, तो ये तो आ जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर तो +1 ही आएगा, फिर तो -1 की पावर 2 और M11 कितना है -12, तो C11 इसका कोफैक्टर C11 कितना आ गया -12 और M11 भी कितना है -12। A13 माइनर ऑफ, ये तो हो जाएगा कोफैक्टर, दिस इज कोफैक्टर है ना, माइनर ऑफ किसका A13 इज M13। हाँ भाई 1,3 यानी ये एलिमेंट, तो डिटरमिनेंट किसका आएगा करो, 40। हाँ कितना आएगा 4 - 1 5 2 4 दूनी 8 और माइनस माइनस 5 14 आएगा। और जो कोफैक्टर आएगा C13 कोफैक्टर, हाँ भाई C13 इसका -1 की पावर 1 प्लस 3 और ये आ जाएगा M13 है ना, और ये भी स्क्वायर है, मतलब 4 बन गया तो इवन पावर हो गई, तो -1 की पावर 4 into 14 दिस इज 14, ऐसे करेंगे। इस तरीके से माइनर एंड कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं। A32 का A23 का जो माइनर होगा M23 होगा, नमस्ते 2 और 3, ये है 2 और 3, कितना आएगा भाई 1 - 1 2 2 है ना, 2 - -2 4, सही लिखा है क्या, C23 -1 की पावर 2 प्लस 3 और ये M23, तो कितना आएगा -1 into 4, दिस इज C23। बात समझ में आती है नहीं, C23 सही है बेटा। A31 M31 3 और 1 कितना लिखूं 2 3 5 6 12 - 15 - 3, तो C31 -1 की पावर 3 प्लस 1 M31 कितना आएगा भाई, ये तो -1 की पावर 4 है और ये -3 -3
इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? अब हम लिखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, है ना? वैसे तो हमें आता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनना, है ना? ये थोड़ा डिफरेंट होता है बोर्ड में जो पढ़ाया जाता है। स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है क्या आपको? यस सर। हाँ, यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ फोकस सही नहीं हो रहा। अब सही है। हाँ, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, तो ध्यान से देखो। जैसे मान लिया टू ऑर्डर, है ना, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या है भाई? a11 a12 a21 a2, है ना? तो हम इसका जो एक्सपेंशन है किसी भी रो और किसी भी कॉलम के द्वारा कर सकते हैं, है ना? किसी भी रो और किसी भी कॉलम के द्वारा कर सकते हैं। तो रो के द्वारा कैसे करेंगे? a11 c11 a12 c12, c का मतलब क्या है? कोफैक्टर, ये है इसका एक्सपेंशन। तो देखो ध्यान से, a11 तो c11 क्या आएगा पता है आपको? c11 -1 की पावर 2 m11, तो ये आ जाएगा m11। और भाई m11 क्या आएगा? m11 आएगा a22, आप समझ में आई? और c12 -1 की पावर 3, 1 + 2 3, और यहाँ आएगा m12, तो -m12 कितना आएगा? m12 आएगा -1 a21, तो c12 आएगा। तो इसे हम क्या लिख देंगे? a11 और c11 कितना आया था? a22 माइनस, यहाँ पे देखो a12 और c12 कितना है? -a21, तो a11 a22 माइनस a12 a21, यानी कि पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई, ऐसा करते हैं। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई देखो, तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। तो एक्सपेंशन वही है जैसे कि डिटरमिनेंट दे रखा 1 3 5 7, तो क्या करना है इसका? 1 7 -15 आता तो है ही हमें, तो -8, सही है? तो इस तरीके से आप इसका एक्सपेंशन भी कर सकते हो। लेकिन अगर जो आप इसका एक्सपेंशन ऐसे भी कर सकते हो, a11 a12 a21 a22, है ना? नीचे वाली रो ले लो, a21 a22 c21 c2, ऐसे कर ले। दिस इज द सेम एक्सपेंशन, है ना? a21 c21 क्या आएगा? माइनस, क्योंकि हम 1 और 2 क्या है? ऑड नंबर है, तो इसलिए माइनस। और यहाँ पे क्या आएगा? a12 प्लस a22, c22 क्या है? तो प्लस, और c22 आएगा a11। आंसर सेम ही आता है,
आप इसे इस रो के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हो, इसके अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हो, किसी भी रो के अबाउट आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। -a21 a12 a11 है ना, और ये आ जाएगा a22, सेम ही एक्सपेंशन आएगा। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a ऐसे लिख लेना भाई, डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ किसी भी रो के अबाउट आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो, और किसी भी कॉलम के अबाउट भी आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रो के अबाउट ही एक्सपेंशन करना है आपको इसका। जैसे मैं आपको बता देता हूं, थ्री ऑर्डर है ना, थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स, थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट। कैसे है थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट? a11 a12 a13 21 22 23 31 32 3। क्लियर है क्या बात है? ये आ गया। तो आप इसका एक्सपेंशन कैसे कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। मैं इसे साफ कर देता हूं, पहले कॉपी कर लो यहां पर, इसके साइड में लिख दूंगा मैं। ठीक है, देखो इसका एक्सपेंशन आप कई तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लिया आपने इसका एक्सपेंशन इस रो के अबाउट किया, a11 a12 a13 किया ना, तो यहां पे आएगा c11 c12 c13। क्लियर है क्या बात? तो ये भी कर सकते हो आप, a13 c13, सेम आंसर आएगा। कब? यदि आप इसे इस रो के अबाउट एक्सपेंड करना चाहते हो। कैसे? a21 a22 a23, तो यहाँ आएगा c21 c22 c23, ये आ गया। आप इसे इसका एक्सपेंशन करना चाहते हो इस कॉलम के अबाउट, समझ आएगा बात? तो क्या आएगा? a11 a21 a31 है ना, यह आएगा c11 c21 c31, सेम आंसर आएगा सबसे। कैसे? देखो ध्यान से, मैं इसे हटा देता हूं और इसमें लिख देता a21, बोर्ड पे देखो a23 है ना, तो ये जो आएगा a11 c11, ये 1 और 1 है तो ऑड है, सॉरी इवन है। ये 1 3 है तो माइनस आएगा, ये 1 3 है तो 4 है तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे तो आएगा प्लस। और C11 का मतलब है इसकी मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट। अरे C11 कोफैक्टर निकालना है ना हमें, तो कोफैक्टर होगा प्लस M11 माइनर, और माइनर कैसे निकलता है? इसको हटाकर, तो कितना आएगा? A22 A33 माइनस A32 A23। ऑप्शन में इसी प्रकार से A21 A12, अभी 1 और 2 है तो यहाँ पे आएगा माइनस, और 1 और 2 का मतलब है इसे हटाएंगे और इसे हटाएंगे, आएगा कितना? A, इसकी मल्टीप्लाई इसमें A21 A33 है ना, चलो माइनस भी बाहर लगा देता हूं, और माइनस कितना? A31 A2 प्लस A13, A13 इसका मतलब 1 और 3, यहाँ पे प्लस है क्योंकि 1 और 3 4 हो जाएगा, इसे आएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालना है अपने को, इसका बचे हुए एलिमेंट का, तो कितना आएगा भाई? A21 A32 माइनस A31 A22। क्लियर है बात? बोर्ड पे देखो, इससे यह जाएगा A11 A22 A33 माइनस A11
A32 A23 माइनस A12 A21 A33 प्लस A12 A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A13 A31 A2, है ना। मैं इसे थोड़ी देर के लिए साफ कर देता हूं यहां से, फोटो देखना ये कैसे हो जाएगा। A11 A22 A33 प्लस प्लस वाले एक साथ ले लेंगे, A12 A31 A23 प्लस A13 A21 A32, सही है, और माइनस अलग लिख देंगे, माइनस वाले अलग, A11 A32 A23 A12 A21 A33 प्लस A13 A31 A22, सही है। आप किसी भी तरीके से आप इसे कॉलम के अबाउट, इसके अबाउट एक्सपेंड करो, R1 के R2 के R3 के, आंसर सेम ही है। समझ में आएगा? ये स्क्रीन साफ कर दें। कि इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है, सेम एक्सपेंशन आ जाएगा आपका यदि आप इसे इस तरीके से करते हो। ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन, इसे तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, है ना। शॉर्टकट में आपको पता भी होगा, जैसे मान लिया मैट्रिक्स लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ये A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33, सही है। तो आप क्या करोगे, आप इसे फर्स्ट और सेकंड कॉलम को 1 1 2 2 3 3 1 इसे यहां कॉपी कर दोगे और इसे यहां पर कॉपी कर दोगे, A12 A22 A3। क्लियर है बात? अब देखो मैं इसका आंसर ये वाला एक बार में ले आऊंगा, कैसे, इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आया A11 22 33, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो प्लस लगा करके A12 A23 A31, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो A13 A22 A32, सही है। माइनस लगा के क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा A31, है ना। मैं लिख देता हूं A31 A22 A31 A22 A13, यहां पे माइनस लगेगा, बस ये ध्यान है। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो A32 A23 A11, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो यह है A33 A22 A1, सेम ही आएगा जैसे नीचे लिखा हुआ है, ऐसे ही एक्सपेंशन आसानी से आ जाता है, चाहे आप चेक कर लो, सेम ही एक्सपेंशन होगा, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं होगा, है ना। ये
A11 32 23 A12 A12 A31 A13 A22 है ना। थोड़ा सा चेंज आ रहा है, वो मतलब मिस्टेक हो गई होगी कहीं ना कहीं हल्की सी, इसी वजह से चेंज आ रहा है, नहीं आंसर बिल्कुल सेम आता है। सही है बात, ये है। तो इसका एक्सपेंशन का तरीका यही है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, डिटरमिनेंट निकालना है आपको 1 2 0 0 1 5 6 2 1 है ना, ऐसे निकालना है। तो क्या करेंगे आंसर इसका, देखो 1 0 6 ऐसे लिखेंगे, 2 1 2 ऐसे लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया भाई 1, इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया 6 पंजे 30 दूनी 60, इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया 0 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया 0, इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया 10, इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया 0। आंसर कितना आ गया 61 माइनस 10 इज इक्वल टू 51 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना। क्लियर है बात?